आपका वो आपका पूरी जीवन भर की कमाई आपकी हवा में उड़ जाती है। जितने आप नेताओं को देखिएगा, अपराधियों को देखिएगा, जब तक समाज नहीं जानता है कि वो किन माध्यमों से पैसा कमाएँ, किन माध्यमों से प्रतिष्ठा पा रहे हैं, तब तक वो प्रतिष्ठा का भोग करते रहते हैं, लोग समाज इज़्ज़त देता रहता है। लेकिन जैसे समाज को पता लगता है कि ये आदमी चरित्रहीन है और गलत तरीके से इसने पैसा कमाया है, गलत तरीके से इसने नाम कमाया, गलत तरीके से इसने डिग्री ली है, तो वो आज समाज नज़रों से गिर जाता है। तो आप मैंने कहना था जीवन का हमारा आधार सत्य ही है, सत्य के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर मनुष्य सत्य को जानना चाहता है और असत्य से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है? तो अब सत्य के आगे चर्चा करेंगे। एक और प्रार्थना आती है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ठीक है? अब ईश्वर कैसे सत्य है और सत्य कैसे ईश्वर है? तो जो भूत में है, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में है, वही ईश्वर है, ठीक है? और सत्य की परिभाषा यही है कि सत्य हमेशा शाश्वत होता है। जो भूत में था, जो वर्तमान में था, जो भविष्य में रहेगा, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और अब आगे सत्य के प्रकार की चर्चा करूँगा मैं। और जिस व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, वो परम धन्य हो जाता है, ठीक है? तो हमें सत्य की बात करेंगे हम, सत्य के प्रकार की बात करेंगे और परम सत्य के आने की प्राप्त करेंगे हम। सत्य को इसलिए जानना ज़रूरी है कि सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव कल्याणकारी है और सत्य ही सुंदर है। तो कल्याणकारी सुंदर जानने के लिए हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य के लक्षण कैसे जानेंगे? सत्य के लक्षण क्या-क्या है? तो देखिए सत्य कभी बाधित नहीं होता, जो शाश्वत है वही सत्य है, इसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ मैं। और हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे सत्य का आभास होता है, सत्य नहीं होता है। सत्य का आभास होने का मतलब क्या है? सत्य के समान लगना, बट सत्य का नहीं होना, है ना? जैसे अब दूर से कोई आदमी आता रहता है तो आपको आभास होता है कि मेरा पति है, चाहे मेरी पत्नी है या मेरा मित्र है, दूर से चला लगता है। नजदीक आने के बाद से पता लगता है अरे वो तो वैसा नहीं है। तो दूर से आपको आभास तो हो रहा है, लेकिन नजदीक आने के पता लगता है कि वो आदमी नहीं है, तो सत्य आपको पता चल जाता है। तो सत्य के इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो सत्य के आभास मात्र देता है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं देता है, आंशिक रूप से सत्य देता है। जबकि सत्य पूर्ण होता है और ईश्वर भी पूर्ण है, इसलिए सत्य भी ईश्वर है। तो ईश्वर ही पूर्ण है, मनुष्य तो अपूर्ण है। तो मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए वह पूर्णता की तरफ जाने की कोशिश करता है। ईश्वर पूर्ण है और मनुष्य अपूर्ण है। तो अपूर्ण से पूर्ण की हमारी यात्रा होती है। कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा की यात्रा, उसी तरह से अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा होती है। तो मनुष्य अपूर्ण है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो असत्य से सत्य की यात्रा क्या हुई? अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा होती है और सत्य आपका कंप्लीट पूर्ण होता है। आगे चलते हैं। सत्य के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है निरपेक्ष, है ना? और दूसरा था सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, अंग्रेजी में कहें तो, और निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना? तो निरपेक्ष इंद्रियों से परे होने वाले सत्य का ज्ञान। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? जिसे परम ज्ञान भी, परम सत्य भी कर सकते हैं, जिस सत्य को आप इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मन से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको आप निरपेक्ष सत्य कहेंगे। सारी आप जिसे प्राप्त कर सकते उसको हम सापेक्ष सत्य कहेंगे, और जिससे इंद्रियों से जो बियॉन्ड है उसको निरपेक्ष कहेंगे। जैसे कि एक आदमी सपोज कर लेंगे, उदाहरण के तौर पर एक आदमी 6 फीट लंबा है, एक आदमी 5 फीट लंबा है, तो हम इसको कहते हैं कि रिलेटिव इसकी हाइट है। लेकिन यदि हम ये स्टेटमेंट दें कि विश्व में कोई आदमी 6 फीट से आगे, जो 6 फीट से ऊंचा कोई है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट होगा। कोई आदमी 6 फीट से ऊंचा हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, भविष्य में हुआ हो, भविष्य हो सकता है या भूतकाल में हुआ हो, तो हम ये स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रुथ नहीं हो सकता है। तो इस तरह के ट्रुथ को हम सापेक्ष ट्रुथ बोलते हैं। और जो निरपेक्ष निरपेक्ष जो होता है और इंद्रियों से बियॉन्ड आपके जो ज्ञानेंद्रियां उससे होता है। तो इसके प्राप्त करने का तरीका अलग होता है, इसके लिए साधु सन्यासी और आपकी साधना करके आप निरपेक्ष सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थात इंद्रियों से परे सत्य का जो हमें ज्ञान होता है, जिसके बारे में उपनिषद ने चर्चा किया है, उसको हम निरपेक्ष सत्य कहते हैं, ठीक है? और निरपेक्ष सत्य जब होता है, जब समाधि की स्थिति में आदमी जाता है, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में जो अपने संस्कृति में देखेंगे कि उपनिषदों में जो चर्चा हुई है, इसी परम सत्य को प्राप्त करने की चर्चा हुई है कि ऋषि मुनियों ने देखा, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया, मन से ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी वो अपूर्ण थे। तो उन्होंने कहा चलो हम अंदर की यात्रा करते हैं, और अंदर की यात्रा करके जाते हैं, फिर देखते कि अंदर का सत्य क्या है। अंदर का सत्य देखा तो बाहर के सत्य से अंदर का सत्य कुछ और अजीब और अच्छा लगा।
और वह इंद्रियों के आगे, मन के आगे जाने के बाद से और चित्त के आगे के जाने के बाद से वह उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो ये आपके हो गए सत्य के प्रकार हो गए, सत्य के लक्षण हो गए। इसके बाद से अब लास्ट बात कहूंगा मैं, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि सभी मनुष्य को ये बात को पढ़ाया जाए कि उसका वास्तविक नेचर क्या है। अब हमारा हम जैसे हम ट्रैक्टोमी 3 तरह की बात है कि हम शरीर है, और शरीर भी 3 तरह का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उसके बाद आता है मन है, मानसिक शरीर, साइकिक जो है मन है, और तीसरा आत्मा होता है। तो हर आदमी को ये बताया जाए कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आप आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। जब इस बात का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक शक्ति का उद्भव होता है, और उसके अंदर शक्ति भी आएगी, ग्लोरी भी आएगी, प्यूरिटी भी आएगी, शुद्धता भी आएगी, और जो कुछ भी उत्कृष्ट है सब कुछ आएगा जब मनुष्य वो जानता है कि वो आत्मा है। जब तक वो शरीर को मान करके एक्टिंग करता रहता है, उस समय तक क्या रहता है कि उसका जो परिणाम, कार्य का परिणाम होता है उतना उत्कृष्ट नहीं रहता है, मन को मान के चलता रहता है। तो इसलिए मानना जरूरी है। और जो मैं काल की रचना, जो काल की बात किया था मैं, उस पर मैंने एक बहुत पहले कविता लिखा था। तो जो कविता यहाँ रिलेवेंट है, बहुत पहले एक बार सुनाया भी था। तो उस कविता को सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करके फिर आप सभी के विचार आमंत्रित करूंगा मैं। एक कविता चूंकि इससे रिलेवेंट है, काल के ऊपर से है, तो इस कविता का शीर्षक है एक कदम आत्म अनुसंधान की ओर। मानव जीवन है अनमोल, मानव जीवन है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। मानव जीवन का है एक ही उद्देश्य, मानव जीवन का है एक ही उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति हो हमारा ध्येय। कहते हैं कि हर जीवन का आदर्श होना चाहिए। तो जीवन का आदर्श आपका जीवन मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए। उसी बात को है, मानव जीवन का है एक ही उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति हो हमारा ध्येय। चैतन्य सत्ता की खोज भीतर करना एवं उसे प्राप्त करना। जो आत्मा को चैतन्य सत्ता के रूप कहा जाता है, तो हमें चैतन्य सत्ता की खोज भीतर करना एवं उसे है प्राप्त करना। जो अंदर विराजमान है उसका नाम है आत्मा, जो अंदर विराजमान है उसका नाम है आत्मा। चैतन्य सत्ता का बाहर भीतर अनुभव करना, इसी का नाम है परमात्मा। जब आप अंदर और बाहर सभी के अंदर आप आत्मा का अंश देखते रहते हैं तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। बाहर जगत जितना ही छूटता जाएगा, भीतर का जगत उतना ही खुलता जाएगा। बाहर जगत जितना ही छूटता जाएगा, भीतर का जगत उतना ही खुलता जाएगा। आत्मा से परमात्मा की यात्रा का पथ, यही तो है जीवन का राजपथ। जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए? हम एक पथिक है, एक यात्री है जीवन के, तो जीवन का राजपथ क्या है? हमारा मूल उद्देश्य आत्मा से परमात्मा की तरफ जाना। आत्मा से परमात्मा की यात्रा का पथ, यही तो है जीवन का राजपथ। इस यात्रा में है मुश्किलों का अंबार, जिसका जिक्र करूंगा मैं बारंबार। पहले इन मुश्किलों को समझना होगा, फिर तो इस राजपथ पर आगे ही बढ़ना होगा। इस यात्रा की पहली मुश्किल है शोक। शोक का कारण है अज्ञान, हे मानव इसका ले तू संज्ञान। शोक का मनोविज्ञान समझाता हूँ, अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। शोक का मनोविज्ञान समझाता हूँ, अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। भूतकाल को वर्तमान में घसीटना ही है शोक। भूतकाल को वर्तमान में घसीटना ही है शोक। जीवन के राजपथ पर बढ़ना है आगे, तो हमें हर क्षण रहना होगा अशोक। हमें हर क्षण रहना होगा अशोक। जीवन के राजपथ की दूसरी मुश्किल है मोह। दूसरी मुश्किल है मोह। सभी दुखों का कारण है मोह। मोह का कारण है अज्ञान। रे मानो इसका ले तू संज्ञान। रे मानो इसका ले तू संज्ञान। आइए मोह का मनोविज्ञान समझाता हूँ, अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। वर्तमान को भविष्य में घसीटने की प्रक्रिया, वर्तमान को भविष्य में घसीटने की प्रक्रिया है मोह। जीवन के राजपथ पर बढ़ना है आगे, तो हमें हर पल रहना होगा निर्मोह। तो हमें हर पल रहना होगा निर्मोह। जीवन के राजपथ की तीसरी मुश्किल है चिंता। चिंता चिता के समान है, इसका रखना है सबको ज्ञान। चिंता के कारण है अज्ञान, हे मानो इसका ले तू संज्ञान। चिंता का मनोविज्ञान समझाता हूँ,
अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। भविष्य को वर्तमान में लाने का नाम है चिंता। भविष्य को वर्तमान में लाने का नाम है चिंता। चिंता को दूर भगाने का उपाय बतलाता हूँ। अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। शोक, मोह एवं चिंता रूपी बाधाओं का उपाय बतलाता हूँ। अपने अनुसंधान का परिणाम बतलाता हूँ। अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। काल तो है अखंड, काल तो है अखंड, परंतु इंसान ने किया ऐसे खंड और खंड, इसलिए है वह आज विखंड। इसलिए है वह आज विखंड। काल का खंड मिटा, काल का खंड मिटा, भूत भविष्य का भेद मिटा। काल का खंड मिटा, भूत भविष्य का भेद मिटा। मन से शोक, मोह और चिंता का पल घटा। मन से शोक, मोह और चिंता का पल घटा। शोक, मोह एवं चिंता का भाव हुआ, जीवन में आनंद ही आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। आइए जीवन का मनोविज्ञान समझाता हूँ, अपने अनुसंधान का सारांश बतलाता हूँ। वर्तमान ही आनंद का पल है, वर्तमान ही आनंद का पल है, आनंद ही वर्तमान का पल है, शेष तो सब छल है, शेष तो सब छल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हैंड रेस बहुत आ रहे हैं, तो पहले राजेश मोहन जी आप अपना अनम्यूट होके परिचय दे। अरे ये तो मैं डायरेक्टर हैं, मैं पहले परिचय कर दूं मैं। अच्छा अच्छा, तो कई बार हाँ बीच में हैंड रेस कर रहे हैं, मैं सोची कौन है जी। अच्छा, जी स्वागत है, प्रणाम। बोले अनम्यूट करके अपने आप को बोले। मन्ना दीदी जी भैया, मैं सर का परिचय देता हूँ। मैं सर वायुसेना निदेशालय में मेरे डायरेक्टर थे, जो मैं पोस्टिंग था। अभी वर्तमान में कॉलेज एक स्कूल में प्रिंसिपल है सर। और सर पुस्तकें भी लिखते रहते हैं, शायद उसकी चर्चा भी करें वो। अभी उन्होंने एक हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, और दूसरी पुस्तक लिख रहे हैं। तो आज के लिए भी ओपनिंग रिमार्क के लिए कहा था, मैं दिख नहीं पाया था। तो सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर आए, अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं और आशीर्वचन कहें। जी राजेश मोहन भैया को प्रणाम है, स्वागत। आप प्लीज अनम्यूट होके बताएं, बोले। इस आध्यात्मिक परिवार में सभी का स्वागत। अनम्यूट हैं आप, बोले। Can you hear me now? यस सर, यस सर। Good evening to everyone. नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद। अभी मैंने सुना मिस्टर राय को, बहुत ही अच्छा बोले, spoke very very well, and I am extremely happy that I am a part of this group. वो कुछ चिंता के विषय में बोल रहे थे, तो और भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला। थोड़ा सा मैं आई विल जस्ट टेक ऑन जो चिंता के बारे में वो बोल रहे थे। देखिए क्या है कि ये जो हमारा जो जीवन है, आवर लाइफ इज अ, जिसको बोलते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड, कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज द थिंग। और अनफॉर्चुनेटली ये एक मानव जीवन की विडंबना है, या हम लोगों की बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम अपने विषयों पे ज्यादा चिंतित नहीं होते, दूसरों के और बाहरी चीजों को लेके ज्यादा चिंतित होते हैं। I get worried that why so and so is doing so and so. I get worried that why this is happening in the world. Whereas जो मेन कंसर्न होना चाहिए, जो मेन मेरी चिंता होनी चाहिए, कि मैं अपनी इनवर्ड जर्नी को कैसे जो है इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूं, अपना जो मेरा जो अध्यात्म का मार्ग है इसमें मैं कैसे आगे बढ़ूं, और बाहरी सब चीजों से सब चीजों से, जिसको कहते हैं ना कि आई वोंट से मोह माया छोड़ के या समथिंग, बिकॉज वो तो बहुत ही एक क्लिशे एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा अपने आप को समेट के अगर हम अपनी इनवर्ड जर्नी स्टार्ट करें
और मेरे को इस जर्नी में जो सबसे इफेक्टिव मेथड लगा काफी सालों के अध्ययन और काफी वो देखने के बाद इज मेडिटेशन, जिसको हम सब लोग जानते हैं। कभी किसी नेक्स्ट सेशन में जब टाइम होगा थोड़ा, तो मैं कुछ 2 मिनट मेडिटेशन पे या साधना पे अपने विचार आप लोगों से आई वुड लाइक टू शेयर। आज मैं सिर्फ आप सबको अपनी श्योर गुड सर। विशेस देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू। श्योर सर, जरूर वेट करेंगे, जी आप जरूर बताएं जी। हम सभी को। और आप आए, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं 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 नहीं, इट इज ऑल माय प्लेजर। ऐसे मतलब सुनना सुविचार और ऐसे मतलब टैलेंटेड लोगों को सुनना इज ऑलवेज अ प्लेजर। इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके मिस्टर मिस्टर हाँ, राय, एम आई मिथिलेश भैया परमिटेड आप टू? प्लीज, मिथिलेश भैया बोले। आपको मैंने म्यूट किया है, मिथिलेश भैया आप अनम्यूट करें अपने आप को। मिथिलेश भैया आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। राजीव भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेज किया है आपने। राजीव भैया कोई प्रश्न है आपका? ओके थैंक यू। हाँ, थैंक यू भैया। आपका कई बार आप जा रहे थे, निकल रहे थे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था आपका, तो मैं सोची पता नहीं कौन है जी। हाँ नहीं, ये ना समहाउ मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में पुअर हूँ, तो मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा। हाँ, बट टुडे टुडे आई हैड डिटरमिन्ड कि आज कनेक्ट होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद। गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। राजीव भैया आप हैंड रेज किए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? मिथिलेश भैया का फिर से अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से हो गया? हमारे साथ संतोष कुमार भैया हैं शुरू से जुड़े हुए। जी भैया, आज का कैसा लगा आप बताएं। अच्छा कुछ जी भैया, आप अनम्यूट करेंगे तभी तो। राजीव भैया, राजीव भैया को आवाज जा रही है, आप हैंड रेज कर रहे हैं बट अनम्यूट का बटन आप नहीं दबा पा रहे हैं। आपके मोबाइल में जहां हाथ का छाप है, पंजा है, उससे लेफ्ट साइड में छोटा सा बटन है, उसको टच कीजिए और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी संतोष भैया बताएं। पूजा दीदी से भी पूछेंगे और भी जो भी बताना है। हाँ नहीं बोलिए जी, राजीव भैया, अभी हाँ अभी अनम्यूट वो हुए थे, बोलिए। वो गलती से हैंडरेज हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। गलती से हैंडरेज हो गया था। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर भी जुड़े, आपका स्वागत है। कैसा लगा मैं यही बताएं बोला क्या? था कि गलती से हैंडरेज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल इधर इसी से उधर बहाने, हाँ बहुत बढ़िया इसी लगा। बहाने आपसे बात हुई। जी ऐसे ही जुड़ते रहें। जी संतोष जी भैया जी। बोले, शुरू से जुड़े हैं आप, बताएं कुछ अपनी बात रखें। कुछ बोलेंगे संतोष भैया? रामलता दीदी शुरू से जुड़ी है हमारे साथ, पूजा दीदी जुड़ी हैं, सतीश चंद्र भैया। जी भैया बोले ना, पूजा दीदी को बोल लेने दे सतीश भैया, तब ठीक है आप म्यूट कर लें। हाँ पूजा दीदी बोले। धन्यवाद दीदी, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का सेशन तो हर बार की तरह बहुत अच्छा था। सत्य को अगर हम जीवन में समझ जाते हैं तो मनुष्य के जीवन का जो दुखों का कारण है वो तीन ही चीज है: अभाव, शक्ति और आसक्ति। और अभाव और अज्ञान, ये तीन चीज मूल कारण है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। अगर सबके अंदर उस सोल को देखते हैं तो किसने क्या कहा, क्यों कह रहे हैं, इसका हमें जरा भी गिल्ट नहीं रहता। तो उस समय जब हम हर पल उस चीज को महसूस करते हैं कि मैं एक सोल हूँ और दूसरा जो बोल रहा है वो भी अगर एक सोल की तरह हम उसको लेते हैं, तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हम अपेक्षाएं ज्यादा कर लेते हैं। इस वजह से दुख का कारण होता है और यही हमारी अज्ञानता भी है कहीं ना कहीं। तो सत्य को जानना और सत्य को महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं। सत्य तो वो भी बोलता है, जैसे कि एक छोटी सी घटना है, अगर समय हो तो मैं बताऊं। तो जी दीदी बताएं।
जैसे कि एक गाय जा रही है और एक सन्यासी बैठे हैं, तप कर रहे हैं, अब उनको तो सत्य ही बोलना है। लेकिन हम ये जाने कि अगर वो कसाई गाय को ढूँढ लेगा, तो गाय को काटेगा तो कितनी वाइब्रेशन होती है उस कसाई बाड़े की, जो पूरे भूमंडल को हिला सकती है। वो कंपन, वो वाइब्रेशन। तो सन्यासी का क्या धर्म हुआ? वो गलत दिशा बता करके उस गाय की रक्षा करते हैं। तो ये है एग्ज़ैक्टली सत्य। तो सत्य को जानना और सत्य की वजह से हम जो भैया ने बताया अभी कि जो हमारी दुखों का कारण है, घृणा है और आपका द्वेष है, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम सत्य से अनभिज्ञ हैं, हम आत्म साक्षात्कार ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम खुद का चिंतन करें, खुद को ही सुधारें, सबसे बड़ा सुधार अपना ही सुधार है। अगर हम खुद को सुधार लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी सत्य की पहली सीढ़ी होती है कि हम इस सत्य को जान पाते हैं। और साधनात्मक तरीके से ये एक साधक की सबसे पहली सीढ़ी होती है आत्म साक्षात्कार की तरफ। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। जी बोले, हैंड रेस था, किनका था? नेम निकल गया। हाँ, सतीश चंद्र भैया, आपने हैंड रेस किया था, बोले। जी प्रणाम। जी वंदना जी, आपको सादर प्रणाम। मिथिलेश भाई जी को भी प्रणाम। मिथिलेश भाई जाने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सत्य को परिभाषित किया। सत्य शाश्वत है, सत्य को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे हम रात में सोते हैं और सुबह जग जाते हैं, ये सत्य है। वैसे ही जीवन में जितने भी चीज आती हैं, घृणा, प्रेम, व्यवहार, ये सब सत्य है। तो इसको अपने अपने ढंग से सोचने की बातें होती हैं। और उन्होंने अपना बहुत अच्छा ही प्रेजेंटेशन बनाया था। और सबसे खुशी की बात है कि हिंदी में बनाया था। और संजोग से मुझे याद पड़ गया कि आज उनका आना है मिथिलेश भाई साहब का, तो मैं जुड़ गया। मैं कहीं जा रहा था, मैं कहा कि नहीं जाऊंगा, मैं आज उनका सुनूंगा, क्योंकि बोलते अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में सत्य का बहुत ही कम है। देखिए, आप समाज में करते हैं तो अब हमको तो लगता है कि -1% ही होगा सत्य की बात होगी, उससे ज्यादा तो नहीं सोचते। क्योंकि देखिए, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, कुंभ मेला क्षेत्र घूमता रहता हूँ, देखता हूँ, लेकिन समाज किसी से जुड़ा हुआ है तो कहते हैं जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावनाओं में आदमी को सिमट कर मतलब जाता है, और जैसे आप रहेंगे वैसा ही आपको संसार दिखाई पड़ेगा। तो वैसे ही सत्य भी है, समझिए कि सत्य जो है, आप जो महसूस करते हैं, देखते हैं, वो करते हैं। विवेकानंद ने जो सत्य देखा, मोदी जी जो सत्य देख रहे हैं, उसके बाद हम कैसे देख रहे हैं, वंदना दीदी आप क्या देख रही हैं, और भी तमाम जैसे घर परिवार में आप कैसे देखती हैं। एक बात बहुत अच्छी होती है कि यदि आपने किसी को कुछ कर दिया और उससे आपने अपेक्षा किया कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, तो सत्य नहीं हो पाएगा, वहां पर आप असत्य सिद्ध हो जाएंगी आप। तो आप किसी को कर दीजिए, उससे कोई अपेक्षा न रखिए, वही सबसे बड़ा सत्य है। न उससे कोई उम्मीद रखिए कि मेरा काम कोई करेगा। तो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डालो, तो नेकी कर दरिया में डाल दीजिए, वही सत्य पर चलने का प्रथम मार्ग है। यदि उसने आपसे उपेक्षा कुछ रख लिया तो फिर समझिए कि आप डगमगा जाएगी। ये मेरा मतलब कि अनुभव है, इतने दिन सर्विस करने का कहिए या समाज में रहने करिए, या तमाम अभी ग्रुप में फेसबुक पर कुंभ का चल रहा है, सब गलत बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सुविधा वो सुविधा ऐसी वैसी। क्या है, ठीक है, जो है वो है, चल रहा है। प्रभु की कृपा है, इतना बड़ा मेला सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये भी सत्य ही है, समझ जाइए। यहाँ 20 किलोमीटर मेला फैला हुआ है और रात दिन पुलिस काम कर रही है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है। तो खैर यही है कि बहुत बढ़िया लगता है हमको भी, और
मिथिलेश भाई बंगलोर से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंदी के लिए। और ज्यादा मैं क्या बोलूँ, ज्यादा बोलना नहीं। और सुबह सुबह रोज सोचता हूँ कि योग करूंगा, लेकिन आदत अब लग तो जाती शाम में भी जग। शुरू कर दिया। अब कंप्लेन नहीं है कि ठंड में सुबह नहीं उठ सकते। अब नहीं आप लोग के नहीं लिए मैं शाम में भी कर नहीं, रही हूँ। अरे शाम को तो आजकल इधर तबीयत खराब चलिए मेरी है, नरेंद्र भैया को सुनते सर्दी हैं। जुकाम हो गया है, तो शाम को मैं निकल जाता हूँ मेला क्षेत्र में, किसी न किसी पंडाल में जाकर सत्संग धर्म, कोई कोई ठीक है, लोग बहुत पढ़ती तो अच्छा उनके यहाँ बैठ करके रात को 1 बजे 1:30 बजे लौटता हूँ। ठीक है रामायण बहुत एक अच्छा हमारे गुरु जी नरेंद्र आते हैं, भैया। तो रामायण जी 1:30 बजे 2 बजे रामायण होता रहता है। बहुत तो अच्छा खैर, बहुत अच्छा। तो फिर लौटता हूँ। मैं झूसी में ही रहता हूँ, मेरा झूसी में ही है, तो हमारे घर से 3 किलोमीटर है, लेकिन जाम बहुत आजकल लग रहा है। हाँ भीड़ है तो हाँ जाम होगा ही। जी भैया, हम लोग का समय हाँ, सीमा के आई ठीक ठीक, अंतर्गत चलिए है। आप लोग भी प्रयाग आना हो तो आइएगा, बताइएगा अपना, तो मैं मिलने आ जाऊंगा, कोई आएगा तो। ठीक ठीक है, ठीक धन्यवाद सबको, सबको प्रणाम। जी झूसी में कहाँ पर रहते हैं भैया? पर्सनल बात कर मैं लेंगे झूठी में, भैया। हाँ हाँ, आप झूठी में नंबर मिलन अपना सेंड कर दें। सतीश भैया अपना नंबर आप चैट बॉक्स में सेंड कर दें। नहीं नहीं, नरेंद्र मैं भैया एक्चुअली में घूम के आया था अभी, तो मैं झूसी सेक्टर 18 में था। मैं भी कल ही लौटा हूँ वहां से। हाँ 18 19 ओल्ड ओल्ड रोड पर आपका है। तो वो अवधेशानंद के पास ही था मैं। जी हाँ क्षमा देखा तो चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी भैया, समय सीमा में हम लोग हैं। आप लोग फोन नंबर डाल दें, आपस में बात कर लें। जी नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया को सुनते हैं। जी आज चलिए के दीदी, टॉपिक आपका पर बहुत चर्चा बहुत करें तो ज्यादा शुभकामनाएं। अच्छा है। जी सभी जी को जी प्रणाम। प्रणाम सतीश जी। मिथिलेश सर जी हैं लगता है बने हुए। हाँ बने हुए हैं, लेकिन उनको मैंने म्यूट किया जब उनके सर बोल रहे थे, लेकिन उनके फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उनका सिस्टम में प्रॉब्लम है या क्या है पता नहीं। नरेंद्र आज भैया सर को ने बड़ा सुनते अच्छा टॉपिक चुना कि सत्य का महत्व, तो मैं अपना वक्तव्य 2-4 मिनट में ही खत्म करूंगा। ज्यादा मैं जी बोल नहीं जी जी पाता हूँ, बोलने की मुझे आदत नहीं है। वो पता है। तो मैं शुरू करता हूँ बड़ा ही अशुभ बात से कि राम नाम सत्य है। सुन के आप सोचेंगे क्या ये ओकेजन ने शुरू कर दिए कि राम नाम सत्य है। इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता है। मैंने इसलिए यहाँ प्रारंभ करने की सोचा राम नाम सत्य है बोल के, क्योंकि इसमें सत्य शब्द शामिल है। ये राम नाम सत्य हम लोग बिल्कुल अशुभ मानते हैं। कभी भी किसी बच्चे के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे जॉनी जॉनी पापा अगड़म बगड़म तो करते हैं, सनातन धर्म का हिस्सा है कि राम नाम सत्य है। लेकिन हम लोग कभी बर्थडे में नहीं बोलते, शादी में नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हम जानते हैं कि राम नाम सत्य है, मानते भी हैं, लेकिन इससे डरते हैं। एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ 2 मिनट में। एक युवा मर गया, अभी रिसेंटली शादी हुआ था, नई नवेली पत्नी आई थी, अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। उसको ले जाया जाने लगा, मृत्यु हो गया, ले जाया जाने लगा। रास्ते में उसके सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके जा रहा है। उसका बॉडी हिला, सब खोला, देखा अरे इसका तो सांस भी चल रहा। फिर थोड़ा इधर उधर फर्स्ट एड किया, पीसीआर वगैरह दिया तो उठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला नहीं और जोर जोर से बोलो राम नाम सत्य। सब बोलने लगा कि राम नाम सत्य है, बोला इसलिए जग गया। अब उसका जो पिताजी सबको पीटने लगा, बोला क्या बोल रहा तुम, राम नाम सत्य मत बोलो, अब ये मरा थोड़े जिंदा हो गया, अब तो ये उठ रहा है। उसका बॉडी को पूरा अनरैप कर दिया गया। मुझे लग रहा है आप लोग सुन रहे होंगे, है ना? हेलो जी भैया सुन पा रही हूँ। हाँ, तो उसके बॉडी को अनरैप कर दिया गया। पिताजी बिल्कुल सबको डांटने लगा, बोले कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य है। अब मेरा बेटा एकदम जग गया है। मतलब हमारा ये, हम आस्तिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन राम नाम सत्य है बोलने से इतना कतराते हैं। अब चूंकि जीवित हो गया या साबित हो गया, सांस चलने लगा, तो सबको पीट रहे, बोले अशुभ बात क्यों बोलता है। तो मैं ये कहानी और उक्तियां इसलिए बोला कि ये सत्य का जानते तो हैं कि सत्य का क्या महत्व है, लेकिन हम इसे अपने चरित्र में नहीं लाते। तो हम उसी सत्य की बात करने जा रहे हैं आज 2 मिनट में, कि सत्य हमारे जीवन का, जैसा मिथिलेश सर ने बताया और जो मैं समझ पाया आधा अधूरा में, कि सत्य तो हमारे जीवन का आधार है। अगर सत्य को हम फॉलो करें जिस भी भूमिका में हो, तो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, हम अपने आप को शांति
महसूस करेंगे, हमारे जो सेल्फ एस्टीम है, सम्मान से जीने का मार्ग रहता है। और यह न कि हमारे रिश्ते को मजबूत करता है, जहां भी कहीं झूठ फरेब का साथ लेंगे ना तो आपका फ्रेंडशिप से, फैमिली से, सबसे रिश्ता गड़बड़ाने लगेगा। यह हमारे चरित्र, जो हमारा कैरेक्टर बनता है, जो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और समाज भी उठेगा जितना सत्यवादी लोग होंगे। राजा हरिश्चंद्र का हम लोगों ने कहानी सुना ही है कि वो सत्यवादी सत्य के कारण। तो सत्य का अगर मैं पॉइंट बात बताऊं कि सत्य सबसे पहला तो यही सांसारिक जीवन में है हम लोग, तो यह हमारे रिश्ते को मजबूत करता है और इसमें ईमानदारी और विश्वास से जोड़ता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम पर लोग भरोसा करते हैं। कहा भी गया है कि सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है, न कि प्रकाश ही मिटाता है, सत्य भी अंधकार को मिटाता है। और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आत्म शांति देता है। अगर आप सत्य बोलेंगे ना तो मन में टेंशन नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो हमारे शांत रहेंगे। सत्य बोलने से हमारे मन शांत हो जाते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। यही अगर आप झूठ बोलते हैं तो हमेशा डर और तनाव बना रहेगा। कहा जाता है कि सत्य की राय कठिन होती है परंतु हमेशा शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हमेशा सत्य बोलेंगे, आपको हो सकता है कई बार नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए, वित्तीय क्षति भी हो जाता है, लेकिन भविष्य के लिए आपको शांति और संतोष मिले। और यह हमारे चरित्र और नैतिकता को भी दर्शाता है। जैसा सर ने बोला कि जो सत्यवादी व्यक्ति होता, जो कि हरिश्चंद्र थे, तो इनकी जो चरित्र मजबूत होता है, उस समाज में, वो सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि सत्य एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें भले गहरी हों परंतु उसका फल हमेशा मीठा होता है। तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग को बताने के लिए नहीं, मैं खुद को संकल्पित करने के लिए कि सत्य का छूटे नहीं, कभी मैं डेविएट ना हो जाऊं। सत्य से इसके फायदे जो हैं, महत्व है, न्याय और निष्पक्षता की भी नींव रखती है। यह सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति को न्याय मिले। कहा जाता है कि सत्य न्याय का अनमोल साथी है। और सत्य जब हम रहते हैं तो सीखने और विकास को भी प्रेरित करता है। जब हम अपनी गलतियों को खासकर स्वीकार करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग घर में ही कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि गलती हमें स्वीकार करना चाहिए। ये सत्यता के नजदीक लाता है और फिर हम उसे सीखें। अगर हम उसे सीधा ही झूठ बोल दे रहे हैं तब तो सीखने का स्कोप ही नहीं दे रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने का भी अवसर मिलता है। कहा जाता है कि सत्य स्वीकार करने का साहस हमें महान बनाता है। उतना गट्स होना चाहिए, हर व्यक्ति में इतना गट्स नहीं होता कि वो शांति को स्वीकार करे। आप एक किसान की कहानी बताता हूँ, आज थोड़ा ज्यादा कहानी नहीं बोलूंगा, छोटा कहानी बोलूंगा। एक बार किसान की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, काट रहा था लकड़ी वहीं पेड़ के पास, तो नदी के देवता उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी, लेकिन किसान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, हमारी तो लोहे का था, ये सोने का था ही नहीं। तो उसकी इस ईमानदारी से, किसान की इस ईमानदारी से देवता प्रभावित हो गए और तीनों कुल्हाड़ियां उसे उपहार में दे दिए, गिफ्ट दे दिए कि ये लो, लोहा वाला भी ले लो और दोनों सोना चांदी भी ले लो। तो यह कहानी, पता नहीं कहानी है या कथा ही है, जस्ट इसके पीछे उद्देश्य है। तो सत्य और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उस टाइम हो सकता है, कहा जाता है कि सत्य हमेशा अपना मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य के साथ अगर हैं तो आपको कोई रोड मैप अलग से तय करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के जो मिथिलेश राय सर ने कवर किया कि सत्य की तो महिमा हो गई, महत्व हो गए, सिग्निफिकेंस, और इसके विपरीत एक होता डोंट्स। तो ये तो डू बताए ही सर ने, मैं डोंट्स थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ 1 मिनट में, कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो हम पर सबसे पहला ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, भरोसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक झूठ वर्षों की सच्चाई, अगर आपने एक भी झूठ बोल दिया जो कि देर सवेर साबित हो ही जाता है, तो वर्षों की सच्चाई मिटा सकती है। कहा जाता है कि झूठ का कोई पैर नहीं होता,
वह देर तक टिक नहीं सकता। अगर आप बोलते भी हैं तो देर सवेर पता चल ही जाए, क्योंकि उसके पैर ही नहीं, वो चल नहीं सकता। अगला होते हैं कि जो झूठ का सहारा लेता है बिजनेस के लिए या अपने टारगेट को मीट करने, तो आप हमेशा देखेंगे कि तनाव और चिंता में रहते हैं, हमेशा डर रहेगा उसको कहीं सच्चाई उजागर न हो जाए। तो कहा जाता है कि सत्य कठिन है, लेकिन झूठ का बोझ और भी कठिन है। तो इससे बेहतर है कि सत्य को ही साथ लिया जाए, न कि झूठ, क्योंकि झूठ और भी ज्यादा भारी पड़ेगा। और अंतिम में बताता हूं कि इसके दुष्परिणाम झूठ के, ये हमारे प्रतिष्ठा बोल टुगेदर लग जाते हैं हमें एक सम्मानजनक व्यक्ति बनने में, इज्जतदार आदमी बनने में। लेकिन झूठ बोलने से हमारे सम्मान तुरंत खो जाते हैं। और जब हम झूठ बोलते हैं तो लगता है कि ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता चल जाता है, सामने वाले हमें एहसास नहीं कराते हैं। तो झूठ से शुरू हुआ सफर हमेशा हार पर खत्म होता है। तो हम आज के क्लास में यही सीखे कि सत्य जीवन को सरल, सम्मानजनक और शांतिमय बनाता है। तो इसे हमें अपनाने की साहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। सत्य की राह भले कठिन हो, लेकिन हमेशा यह जीत की ओर ले जाती है। सत्य से कोई बड़ा धर्म नहीं। तो आज मैं अपना विचार यहीं पर प्रस्तुत करते हुए समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा मिनी क्लास ले लिया। धन्यवाद। बस मैं तो इंतजार में रहता हूँ सर, ऐसे मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोलने का मुझे शौक नहीं है। तो अच्छी बात है। कौन से दिन आप सप्ताह में फ्री हो ये बता दो जी। पूजा दीदी हैंड रेस काफी देर से है, उनका सुन लेते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं जी। दीदी बहुत सुंदर बचपन की घटना याद आ गई। राम नाम सत्य है, हम लोग बहुत बोलते थे। तो सच में है कि वो बहुत अशुभ बोला जाता है, इसलिए मतलब पेरेंट्स मना करते हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि ये तो सत्य है भाई। तो राम का नाम तो सत्य ही है, शाश्वत है। और दीदी मेरी एक रिक्वेस्ट है आदरणीय मितेश भैया से कि वो ये जो कविता अब लास्ट में उन्होंने सुनाई ना, प्लीज ग्रुप में सेंड करिएगा। तो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं ना, उन्हें भी पता चलेगा ना कि हम क्या सीख रहे हैं। बहुत सुंदर कविता थी। धन्यवाद। जी जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है और लिखा हुआ भी भैया से कहेंगे कि वो एक बार और दे दे, है ना, ग्रुप में अध्यात्म वाले में दे दे। मैं थी बन्ना दीदी, ये अंकित अमृत कोई जुड़ा है लड़का, यंगस्टर को सुनना जी चाहता जी जी जी, थोड़ा परिचय देंगे अंकित जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले। मैं मुजफ्फरपुर में शहर में मेरा बचपन बीता है और रहने वाला हूँ मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, लालगंज बोल के एक जगह है, वहीं से बसमत भूमिहार हूँ मैं। अशोक भैया वहीं के हैं, लालगंज के जी। क्या करते हैं आप, कब जुड़े यहाँ पर? अभी मैं बॉम्बे में हूँ, BMW कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव